फरवरी के मिड में और मार्च में जब ईरान के अंदर बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही थी और कोरोना वायरस बड़ी तेजी के साथ कुम में, तेहरान में, मशहद में और दीगर शहरों में फैल रहा था, तो एक तरफ तो अमरीकी सदर काफी मजाक का निशाना बना रहे थे और दूसरी तरफ ईरान के ऊपर उन्होंने मजीद पाबंदियां आयद कर दी थी कि कहीं ईरान किसी मुल्क के साथ कोई मेडिकल एड की सूरत में कोई इमदाद ना ले ले या किसी किस्म का ईरान को कोई ताउन ना मिल जाए। मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमरीका में ईरान से भी कई गुना ज्यादा तेजी के साथ कोरोना वायरस फैल रहा है। उस वक्त फरवरी के महीने के अंदर द गार्डियन ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने या वाशिंगटन पोस्ट, इन सब ने कुछ तस्वीर शाया की थी और ये दावा किया था कि कुम के अंदर, तेहरान के अंदर और मशहद के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर इज्तमाही कब्रों की खुदाई की जा रही है और ईरान के अंदर कोरोना वायरस की कैजुअलिटीज इस कदर ज्यादा है कि वहां की गवर्नमेंट उनको हाईलाइट ही नहीं कर रही। इन अखबारात ने बहुत सारी तस्वीर शाया की थी जिनमें इन्होंने दावा किया था कि कुछ तस्वीर जो है वो इमाम रजा के रोजे के अहाते की हैं, जहां पर इज्तमाही कब्रों की खुदाई की जा रही है, और कुछ कब्रें जो हैं वो बहिश्ते ज़ारा के अंदर वहां पर इज्तमाही कब्रों की खुदाई की जा रही है, और कुछ कब्रें जो हैं कुम के अंदर हरम फातिमा मासूमा के अहाते की हैं और वहां पर भी इज्तमाही कब्रों की खुदाई की जा रही है। और इनका दावा था कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर खुदाई इसलिए की जा रही है कि यहाँ पर जो कोरोना वायरस के पेशेंट जो मर रहे हैं उनको यहाँ पर दफनाया जाएगा। इस मजाक से भरपूर खबर का उस वक्त तो ईरानी हुकूमत ने जवाब नहीं दिया, बल्कि कुम के गवर्नर ने कहा कि ये तो रूटीन में कब्रिस्तान की जो एक्सटेंशन होती है उसके रोजमर्रा के मामलात हैं, क्योंकि ये एक्सटेंशन हम आए दिन अक्सर औकात करते रहते हैं, क्योंकि लोग पैदा भी होते हैं तो मरते भी हैं। लेकिन अब जब अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर और मुख्तलिफ शहरों के अंदर, खासतौर पर वाशिंगटन डीसी के अंदर कोरोना वायरस की वजह से अब तक 20,000 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं और इज्तमाही कब्रों की खुदाई सरेआम की जा रही है और सरेआम इज्तमाही कब्रों में लोगों को दफनाया जा रहा है, तो उस वक्त ईरानी हुकूमत ने तो किसी किस्म का मजाक नहीं उड़ाया और ना ईरानी हुकूमत के किसी ऑफिशियल की तरफ से या किसी अथॉरिटी की तरफ से अमेरिका को कोई क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया गया है। बेसिकली ये मकाफात अमल ही होता है कि आप जब किसी को क्रिटिसाइज करते हो तो वो अपना मामला अगर अल्लाह पर छोड़ देता है या अपना मामला वो कुदरत के ऊपर छोड़ देता है तो कुदरत खुद इंतकाम लेती है। बेसिकली इसको रिवेंज ऑफ द नेचर भी कहते हैं और ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि जब आप कुदरत का मामला कुदरत पे छोड़ देते हो तो कुदरत अपना इंतकाम खुद लेती है। इस वक्त अमेरिका एक ऐसे इंतकाम का शिकार हो चुका है जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था, और इस वक्त अमेरिका की जो यूनिपोलैरिटी है और जो सुपर पावरी है वो इस वक्त इस कदर कोलैप्स कर चुकी है कि दुनिया में एक कई नई पावर्स उभर के सामने आ रही हैं, जिनमें ईस्ट एशिया के अंदर अगर चाइना है तो यूरोप के अंदर और सेंट्रल एशिया के अंदर रशिया होगी और मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान और इजराइल होंगे, जो कि मुस्तकबिल में पावर्स का रोल प्ले करेंगे और एक दूसरे के साथ अगर राइवलरी भी होगी तो वो ईरान और इजराइल की होगी। और इस वक्त अगर देखा जाए तो इस जमन में ईरान के साथ चाइना की सपोर्ट होगी और रशिया का किरदार इस वक्त मुबहम है। ये नहीं पता कि वो उसका ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन इस वक्त दुनिया में अमेरिका की यूनिपोलैरिटी अपने ही मजाक के अंदर, अपने ही तनकीद के अंदर उसका कोलैप्स हो चुका है।